नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सर, दोनों का अभिनंदन। धन्यवाद सर। सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि जो भी व्यक्ति या कलाकार जीवन में उन्नत होना चाहते हैं अपनी कला के क्षेत्र में, हाँ। किसी भी आर्ट फॉर्म, आर्ट मीडियम का व्यक्ति हो, हाँ। सितार वादक, म्यूजिशियन भी हो सकता है, फिल्म मेकर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, लाइटमैन भी हो सकता है, कैमरामैन भी हो सकता है, सेट डिज़ाइनर, एनीबॉडी, सब लोग आर्ट में ही हैं। तो वो लोग अगर सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा की उनके जीवन में आर्टिस्टिकली उन्नत करने की सिनेमा की क्या कोई भूमिका होती है, या और अगर होती है तो वो अपने उच्चतम रूप में कैसे हो सकती है? मैंने आपने जब बात शुरू की तो सिनेमा आर्ट के उन्नत होने की बात हो रही है कि सिनेमा आर्ट में उन्नत होने की बात? सिनेमा आर्ट के थ्रू व्यक्ति या सिनेमा आर्ट कलाकार, के थ्रू व्यक्ति या कलाकार ना, कलाकार कैसे राइज करे, हाँ, अपने फुल पोटेंशियल पे। हाँ, कलाकार कैसे अच्छा हो, कलाकार कैसे, कलाकार का उन्नयन, है ना जी। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भाषा बदल दें कि जीवन में उन्नति की बात करें और उसमें देखिए कला की कोई भूमिका है कि नहीं। आपको याद होगा कि एक लंबा इंटरव्यू है तारकोस्की के साथ, जो वो झील के पास पेड़ों पर दैट इज़ बेस्ट, है ना, बहुत अच्छा है। तो वो भी इसी तरह से एक सवाल वो कर रहे हैं कि हाँ। कला से हम क्या चाहते हैं, उससे पहले देख लें कि हम जीवन हमें जो कैसा मिला जीना है है? उसका उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, अब उसके आगे मेरा प्रश्न है, तारकोस्की ने तो ये कहा था कि प्रश्न को ऐसा रूप दे, लेकिन मैं अब इसको दूसरी तरफ दे रहा हूँ कि क्या जीवन का उद्देश्य यही है कि हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसमें हमारी उन्नति कैसे होती है। जीवन में देखने को, तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन जीवन देखने पर यही होता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये जो कपलिंग स्टेट ऑफ फैक्ट्स है, जाड़ा गर्मी और ठंड लगना गर्म लगना, जो ये चीज़ें देखने को मिलती है ना हमेशा, कि कोई व्यक्ति उदास है, कोई अचानक से बहुत ही ओवरवेल्म्ड है, तो ये ही जीवन चलता रहता है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो इसमें गोल गोल घूमते रहें, या फिर देखें कि बोर होके कि क्या कुछ और है कि इसी में रहना है, इसी में मरना सड़ना है। इसको ढूंढने में हम अगर समय गुजारें तो ढूंढने पर क्या मिलता है, इसका कुछ आपको अगर अनुभव हो या अनुभूति हो? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ वे, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस। और हम लोग ऐसे भी एक बार सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ढूंढ कौन रहा है। हाँ बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो उसको चाहिए वो उसको मिला हुआ है, उसको पता नहीं है इसलिए ढूंढ रहा है। बिल्कुल सर, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग स्टूडियो में हैं और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि स्टूडियो तो कैसे जाते हैं और उसे कितने रास्ते हैं, कौन सा बेस्ट वे है और कौन सा हमें सूट करता है। सवाल तो तभी बन रहे हैं ना जब हमारे पास अज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम स्टूडियो में हैं, इसका एहसास कैसे होगा, यानी इस जगह को देखने में जो बाधा दे रहे हैं उनको हम हटा दें। यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं कि आर्ट का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आदि आदि, आर्ट की कोई भूमिका है कि नहीं, ये सारे प्रश्न जो हटा देगा, सारे डाउट्स हटा दे, तो शायद हम वहाँ पर पहले से हैं। अगर ऐसा है तो फिर समाज में दिखता क्यों नहीं है, समाज में इतनी मिजरीज और समाज में इतनी असभ्यता क्यों है, इतनी सभ्यताओं के बावजूद। ये ठीक ठाक ढंग का प्रश्न बनता है ना। और जैसा कि फिर तारकोस्की कहते थे कि आर्टिस्ट की ज़रूरत तभी पड़ रही क्योंकि लोगों ने इसको इतना बहुत अगली बना दिया दुनिया को, इससे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो आर्टिस्ट पहले खुद की खोज करें और खुद किसी जगह पर पहुँचे, सेल्फ को रियलाइज़ करें और फिर उसको शेयर करें लोगों के साथ, या आर्ट प्रोसेस में रहते हुए सेल्फ की डिस्कवरी करें। सर पहला वाला जो आपने कहा उसमें कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं कह सकते, तो जर्नी में एक्सप्रेशन चलते रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखिएगा जो हर व्यक्ति उस पड़ाव से गुजरेगा तो। लेकिन आप देखिए ये जो सवाल है ये
उस टाइम पर निर्भर कर रहा है जो बॉडी के लेवल का टाइम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाँ बिल्कुल। या 1 साल 2 साल। शरीर की उम्र अगर 90 साल है, शरीर की उम्र अगर 34 साल है, तो इस टर्म्स में हम सोच रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे भीतर की जो चाहत है वो किसी टाइमलेस के लिए है, जिसको हम बॉडी के लेवल पर ना सोचें। हाँ ऐसा भी तो एक कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करने में क्या जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ क्रिएशन इन आर्ट, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि हम क्या चाहते हैं, अगर ये क्लियर है कि जैसे हम खुशी चाहते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। लेकिन जब खुशी चाहते हैं तो फिर दुख भी आता है। दुख माइनस खुशी हमेशा बना रहे, यही तो चाहते हैं। बिल्कुल। ये कैसे हो? यानी किसी एक पॉइंट पर यही अभी शुरू करना पड़ेगा जिसका बिल्कुल फैक्ट आधार है, यानी ठोस आधार है। तो इसको तो खुशी ठोस आधार नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं कि उस समय के साथ खुशी फेड हो जाती है, बल्कि उसका अपोजिट आता है। जो भी हम अचीव करते हैं उसको खोते हैं। अगर हम विजडम को अचीव करें तो खोएंगे, अगर हम दोस्त को अचीव करेंगे तो खोएंगे, विजन को अचीव करेंगे तो खोएंगे। हाँ, अगर अचीव करेंगे तो खोएंगे। ये प्रकृति का नियम है, वो उल्टा, कि अगर आप बुद्धत्व को भी प्राप्त कर अचीव करेंगे तो खोएंगे। क्योंकि अचीव करने वाला जो होता है वो ईगो होता है, वो बॉडी लेवल है। ये ध्यान रखना होगा कि बॉडी के लेवल पर, क्लैरिफाई हुआ। हाँ, बॉडी के लेवल पर या नेचर के लेवल पर हम कुछ भी, जो कुछ भी हमको मिलेगा उसको हम खोएंगे, क्योंकि बॉडी को ही तो खोने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आदमी सब कुछ करता है और ये सोचता ही नहीं है कि हमको शरीर के बिना भी एक बार सोच कर देखना चाहिए। लेकिन पूरी पृथ्वी की शुरुआत सबसे पहले जो हो रही है वो शरीर के स्तर पर हो रही है ना। और शरीर ही जब साथ छोड़ देगा, छोड़ता ही है, छोड़ेगा ही। और जब शरीर साथ छोड़ रहा है तो किसी का साथ छूटता है या नहीं छूटता है, इसको हम क्यों बॉदर करते हैं? ये मैं आपसे भी प्रश्न कर रहा हूँ। छोटा छोटा सवाल, बहुत ही लगता है बहुत ट्रिवियल सा सवाल है, लेकिन आप बताइए कि हम लोग इसको क्यों नहीं सोचते कि शरीर छूटने वाला है। तो अगर किसी दोस्त ने हमें छोड़ दिया, किसी प्रेमी या प्रेमिका ने छोड़ दिया, किसी व्यक्ति ने, राजा ने छोड़ दिया प्रजा को, तो ये क्यों हम लोग बॉदर करते हैं? बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं? अब एकदम बिल्कुल हम लोग अनुभव के लेवल पर बात कर रहे हैं, कोई थ्योरी, कोई किताब नहीं। एक इंडिकेशन तो यही फिलहाल दिख रहा है ना, कि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग कभी शरीर को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग कभी मरेंगे, हम अमर हैं, दुनिया में सब मर जाएंगे, हम हमेशा रहेंगे। सबकॉन्शियसली बिलीव करते ही थे। सिर्फ इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था कि पास से शव जा रहा है, हाँ, पास से शव गुजर रहा है, फिर भी वो जीने की बहुत इच्छा रखता है। वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषि महापुरुष कहते हैं कि आदमी को अगर लगता है कि वो नहीं मरेगा तो सच सोचता है, बस वो गलत ढंग से सोचता है। वो वास्तव में अमर है, वो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, मृत्यु होगी नहीं, उसको सही लगता है, लेकिन वो गलत जगह से देख रहा है। वो आईने में, हाँ, मैंने आईने में जो दिख रहा है उसको सच मान रहा है, जो कि सच है नहीं। अदरवाइज वो उसकी चाह ठीक है, सोच सही है। तो हम लोग इन सब महापुरुषों की बातों को लेकर, हम तो टार्कोस्की को भी महापुरुष ही कह रहे हैं सिनेमा का, हम उसी मूल प्रश्न पर आएंगे, सिनेमा आर्ट पर। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वो क्या चीज़ है जो हमारे पास बिल्कुल ठोस रूप से मौजूद है, एकदम, जिसमें कोई शक ही नहीं हुआ कि ये नहीं है। उसके मैं थोड़ा सा इंडिकेशन देना चाहूँगा, हो सकता है आप सहमत ना हो, आप कह सकते नहीं ये भी तो है, ऐसा कैसे है। वो ये है कि हम हैं, अभी चाय पी रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हम हैं, इसको तो अस्वीकार नहीं कर सकते ना। हाँ, ये सबसे फंडामेंटल पहला चीज़ यहाँ पर है ना। और उसके बाद भी जो है वो भी है कि अगर सोचते विचारते हैं कि हमको वो वाला पैसा नहीं मिला, हमको नाम नहीं हुआ, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, नहीं, इन सब के भी पहले का जो फर्स्ट थॉट है वो आई थॉट, हाँ, कि मैं मुझसे संबंधित थॉट ना, मेरा नहीं हुआ, मुझे ठीक से चीज़ें नहीं दी गई,
मुझे महत्व नहीं दिया गया, मुझे भोजन नहीं मिला, दूसरों को वो मिला, मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, मुझे कंपार्टमेंट में ये नहीं, मुझे मैं हो रहा है ना। अब इसको बुराई के तौर पर मत देखिए कि मैं और मेरा है, बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं हूँ और फर्स्ट थॉट ही आई थॉट है ना। अब इसमें किस तरह की उन्नति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखना है। सबसे पहले आत्मोन्नति, भारतवर्षोन्नति नहीं, आत्मोन्नति। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लाइन में लाया। तो आत्म उन्नति किसे कह रहे हैं? यानी जो हम किताबों में पढ़े, दूसरों का देखें, वो कि स्वामी विवेकानंद की आत्मोन्नति और फिर वो टॉलस्टॉय या ऑगस्टाइन की उन्नति, इसको हम लोग एक इमेज बना लिए हैं, या क्या है? क्या हम लोग के भीतर अर्ज ऐसा है? क्या हम लोग सचमुच में आत्मोन्नति या ईश्वर का साक्षात्कार चाहते भी हैं, या सिर्फ कहते हैं और वास्तव में चाहते कुछ और है? 24 घंटा उसमें लगे रहते हैं कि मुझे वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मोतियों की माला मिल जाए और ये वाला शर्ट भी हमको मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए। इसमें तो 24 घंटा सोच रहे हैं ना। तो कह क्यों रहे हैं कि हम आत्म की उन्नति चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो? ये बोलते ही क्यों हैं? महापुरुषों की बातें, कबीर सो तुलसी की बातें क्यों कर रहे हैं? हम एक्चुअली चाहते क्या हैं? ये जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि मैं हूँ, तो ये भी ज़रूरी होगा तय करना कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। अगर हम वास्तव में आत्मोन्नति चाहते हैं तो उसके जो कुछ भी विद्या दी गई है वो सब जानते हैं कि योग आदि है। अब यहाँ से सवाल अब आ रहा है कि क्या आर्ट की भूमिका है? क्या आर्ट हमें ये हेल्प करता है जानने में कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं? सिर्फ पहले तो यही जानने में मदद करता है। ऐसा फंडामेंटल, ये फंडामेंटल चीज़ हो रहा है ना। हम लोग फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं। हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, फिल्म बनाने जा रहे हैं, हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। ये करना क्या हमें आत्मोन्नति की तरफ ले जा रहा है? पहले यहाँ से देखना है। अगर हम कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छा स्क्रीन पर लिखा है, उस कहानी में क्या आत्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया, या आपने इस बात की परवाह की कि इसमें ऐसे एलिमेंट रख देंगे कि कहानी अच्छी होगी तो पब्लिक को बहुत पसंद आएगी? दो चीज़ हुआ ना। एक, अपने आप को क्या आपने एक्सप्रेस किया, उसको एक्सप्रेशन देने में कहीं कहीं पर क्या लाइट की झलक मिली, या हम उसको छुपा ले गए, वो डॉर्मेंट ही रहा। हमने परवाह की समाज की कि उन लोगों को यही अच्छा लगा, ये चीज़ रख देने से फिल्म अच्छी होती है। ये फ़र्क हो रहा है ना, बिल्कुल है, आर्ट के लेवल पर। तो जो पहला वाला है, हम जब लिखने गए या हमने जब फ्रेम या कॉम्पोजिशन सोचा, या हम करने गए और कैमरे में हमको अचानक से सूझा कि ऐसा, कहीं वो एक झलक नहीं है लाइट की, आत्मा की। अगर हम उस झलक को बॉदर करते हैं और उसके सिग्निफिकेंस को महत्व देते हैं, तो यहाँ से अपने आप आत्मा ने ही अपना प्रकाश शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको हटाना शुरू कर दिया, जो पर्सन है, जो माइंड है, जो ईगो है। यानी आत्मा आ सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, इसके लिए हमने उस चीज़ को हटाना शुरू किया जो आत्मा नहीं है। यानी रियलिटी अपने आप को प्रदर्शित कर सके, एक्सप्रेस कर सके, इसलिए हमने नॉन रियल को हटाना शुरू किया। ये आर्ट में शुरू हुआ, जीवन में नहीं। क्योंकि जीवन में जो बड़े लोग हमें कह रहे हैं कि तुम नॉन रियल को रियल मान चुके हो, इस इल्यूशन को हटाओ और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत। तुम पहले से स्टूडियो में हो, पहले तुम आत्मा के घर में हो, ईश्वर के घर में हो। उसके लिए तुम्हें सोचना ही नहीं है, कोई काम नहीं करना है, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है। तुम जो अनात्मा है उसको जो आत्मा मान लिए हो, जो फॉल्स है उसको जो ट्रू मान लिए हो, उसको हटाओ। तो उसमें हम नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं कि आर्ट में जब हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, क्या इसमें कुछ चीज़ें अपने आप जा रही हैं जो हमारे पर्सन से जुड़ी हुई है, पर्सनालिटी से, ईगो से, माइंड से, इंटेलेक्ट से, पास्ट से, माया से, क्या वो धीरे धीरे जा रही है? क्योंकि वो जा रही है तभी इसकी झलक, जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन कुछ कुछ बाहर आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तो सारा सॉर्ट हो गया अपने तुरंत। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आर्ट की कितनी बड़ी भूमिका हो गई। बर्गमैन जब कहानी लिख रहे हैं, बर्गमैन को कहा गया था बहुत ख़राब राइटर है, कहा गया था स्वीडन में, और बर्गमैन ने मैक्सिमम अपने सारी स्क्रिप्ट खुद लिखा है,
सत्यजीत रे ने सिर्फ सिक्किम और आखिरी फिल्म आगंतुक लिखा है, यही तो उनकी अच्छी फिल्म है जिसमें वो खुद लिखने गए, तब उसमें उनकी बात आई है। अदरवाइज विभूति भूषण की बात आ रही है, उनकी बात आ रही है, उनकी बात आ रही है ना। लेकिन जब सिक्किम में उनकी बात आई है, सिक्किम में फिल्म उनकी एकमात्र यही है, बहुत सारे कैरेक्टर्स गए हैं और वो सिक्किम को दिखा दे। सॉरी, मैं बार बार भूल गया हूँ, कांचनजंगा। मुझे ऐसा लगा कि ये सिक्किम क्या है, सिक्किम तो बैन हो गया था, डॉक्यूमेंट्री है। कांचनजंगा जो फिल्म है उसमें कई लोग घूमने, जैसे दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं ना, कश्मीर जाते हैं, तो एक बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं, एक फैमिली कांचनजंगा देखने, और वो शुरू से अंत तक कांचनजंगा किसी को दिख नहीं रहा है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, जटिलताएं हैं, और जिस मोमेंट में सबकी चीज़ें सरल हो जाती हैं, सबको कांचनजंगा दिख जाता है। ये कांचनजंगा एक मेटाफर है। ये मुझे पसंद है सत्यजीत रे की पहली अच्छी फिल्म, और उनकी जो आखिरी फिल्म है वो मेरे लिए दूसरी फिल्म है आगंतुक, जिसमें उन्होंने खुद अपनी बात कही। यानी जब हम अपनी बात कहते हैं, आत्मा अभिव्यक्ति होती है, आत्म प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रकाश होता है, प्रकाश प्रकाशित होता है, तो उसको हम लोग मौलिक कहते हैं, उसको अच्छा कहते हैं। यही आर्ट का रोल है कि आर्ट सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि आर्ट कुछ ऐसा है, कुछ प्रकाश जैसा है कि इस प्रकाश जो अरूप है और इस प्रकाश जो रूप है, दोनों में वो कॉन्ग्रुएंट या संगति बैठा। मतलब कोई किसी को मास्क नहीं करता, बढ़ा चढ़ा के मास्करेड नहीं करता, है ना। लेकिन आर्ट में ज़रूर एक ऐसा लाइट है जो योग साधना से भी सुगम और सरल रूप से इस प्रकाश को बाहर आने में मदद देता है, और उस पर्सनैलिटी ईगो को हटाने में मदद देता है, जो दूसरी चीज़ें शायद बहुत देर, बहुत कई जन्म और कई चीज़ें ले लें। ऐसा लगता है कुछ अभी बात हुई, इस पर आप कैसे सोच रहे हैं? तो जितनी भी बात हुई उसमें काफ़ी पर्सपेक्टिव तो नहीं कहूँगा, एक परसेप्शन मिला कि हाँ, आर्ट बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल तरीके से। तो अब क्या रहा, ये क्या मास कम्युनिकेशन का मीडियम है, मास कम्युनिकेशन का मीडियम है, या लाइट का ही सहोदर भाई है, और हम लोग इसको सिर्फ कैमरा और लेंस और ये सब सोच के रह गए हैं, पेंटिंग और ड्रामा, आर्ट फॉर्म्स और आर्ट डिसिप्लिन तक सोच के रह गए हैं, या आर्ट की ऊंचाई वहाँ तक है जहाँ पर प्रकाश पहले से है। तो इसकी ऊंचाई वहीं तक है, बस हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता कि हम अपनी सीमित दृष्टि से देखें। तो अब आपको मेरी एक बात माननी होगी, वो ये कि एक इतने बड़े ऋषि या मुनि, भरत मुनि ने आर्ट ऋषि होकर के आर्ट की बात की है, पंचम वेद नाट्यशास्त्र। तो अब आप समझ सकते हैं कि आर्ट और फिलोसॉफी, आर्ट और विजडम, आर्ट ऑफ लाइट का कितना अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। या तो आप आर्ट कहिए या लाइट कहिए, आप ईश्वर कहिए या आर्ट कहिए, क्योंकि एक मुनि लिख रहा है, वो सामान्य कोई स्कॉलर नहीं है कि कला का जानकार है, नट नहीं लिख रहा है। ये तो नट भी तो लिख सकता था नाट्यशास्त्र, नट सूत्रों को लेकर, लेकिन अगर कोई मुनि लिख रहा है, मुनि वेद पाठ करता, सामगान गाता, वो ये सब अभिनय और ये सब बात क्यों कर रहा है? इसका मतलब जो आज हम लोग जिस जगह पर पहुंच रहे हैं बात करके, वो वहाँ से शुरू हुए हैं। यानी नाट्यशास्त्र कितना प्रणम्य है, और आज मैं और आप मिलकर भरत मुनि को प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करते हैं। ये नहीं कि मैं कुछ उन्होंने मुझे कहा है कि तुम मेरी प्रशंसा करो और ये कुछ पैसे लो, ऐसा नहीं है। ये हृदय जुड़ जाता है उनके प्रति ऐसे। तो कुछ प्रश्न और उसका कुहासा मिटता हुआ लगा, बिल्कुल। तो अच्छी बात। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।